झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तेज लू भी चल रही है। ऐसे जनजीवन बेहाल है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। पलामू के मेदिनीनगर में पारा 45 डिग्री के पास पहुंच गया। ये राज्य के किसी जिले के इस माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इधर लू से राज्य में कई लोगों की मौत हो गई है। कोयलांचल और कोल्हान में भी पारा 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी में 39 है। एक दो दिन में 40 के पार हो जाएगा। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पूरा झारखंड इस समय हीट वेव से परेशान है। पलामू प्रमंडल के 4 जिले आग की भट्टी की तरह तप रहे हैं। यहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। जमशेदपुर में भी तापमान 42 डिग्री है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 अप्रैल के बाद ही कुछ राहत मिलने की संभावना है। झारखंड के कुछ जिलों में आसमान से जैसे आग बरस रही है। दिन दहाड़े सड़कें सूनी हो जाती हैं। आसमान में बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। झारखंड के पश्चिमी जिले में पलामू, डाल्टनगंज, गढ़वा और चतरा में तापमान 44.9 डिग्री पहुंच गया है। जमशेदपुर क्षेत्र में 42 से 43 डिग्री और झारखंड की राजधानी रांची में 39 डिग्री पर तापमान है। आने वाले वक्त में 4-5 दिनों तक भी हालात यही बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में रामगढ़ और बोकारो में हीटवेव चलने की संभावना है। पलामू क्षेत्र में तो वेरी सीवियर हीटवेव चलने की संभावना जताई जा रही है। पलामू में कल जो रिकॉर्ड हुआ है डाल्टनगंज में टेम्परेचर 44.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि इस ओर अंदेशा कर रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई है और सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी है। तो पलामू संभाग जो 4 जिले हैं वहाँ पे स्थिति थोड़ी पूरे झारखंड से थोड़ी सी अलग है। थोड़ा वहाँ हीट वेव की स्थिति ज़्यादा देखने को मिल रही है और अभी आने वाले दिनों में भी वो स्थिति बनी रहेगी। कल की बात करें तो कल से जो झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग है, सिंहभूम एरिया है, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, वहां भी हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इतनी प्रचंड गर्मी अप्रैल के महीने में ही पड़ने लगी है? जवाब मिला कि बंगाल की खाड़ी से झारखंड की ओर नमी का प्रवाह भी बंद है और काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर भी बाधित हो गया है, जिसके असर से मार्च के अंत और अप्रैल में इन दिनों आंधी, बारिश और तूफान आया करता था। फिलहाल आने वाले 15 अप्रैल तक तो इसकी संभावना नहीं बन रही है। अभी हाल फिलहाल में एकदम राहत की उम्मीद तो नहीं देखने को मिलेगी, बट थोड़ा सा 14-15 से हल्का बादल आने के चांसेस हैं। 1-8 डिग्री टेम्परेचर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़्यादा राहत तब मिलेगी जब अच्छी बारिश होगी, जो कि अभी 5-6 दिनों में देखने को नहीं मिल रही। लोगों को सलाह दी जाती कि वो बेवजह घरों से ना निकलें। घर के बूढ़े और बच्चों का खास ख्याल रखें। पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। ऐसे प्रचंड तापमान के कारण शरीर के अंदर दबी हुई बीमारियां उभरने लगती हैं, इसलिए सावधान रहें और दूसरे का भी ख्याल रखें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अमूमन ऐसे हालात झारखंड और खास करके रांची में देखने को नहीं मिलते हैं कि अप्रैल का महीना आधा पहुंच चुका है लगभग और अभी तक बारिश की एक बूंद तक धरती पर नहीं गिरी है और आगे भी राहत मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज, मार्च का पूरा महीना ड्राई गुजर गया, अप्रैल मिड तक हम पहुंच गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। रांची में ऐसे मौसम की कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं की थी। देखिए, 2 मार्च के बाद से रांची में बारिश नहीं हुई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी हो सकता है अगर इसको चेक किया जाए। पर अगर तापमान की बात करें तो तापमान रांची का कल दूसरा दिन था जब 40.2 था और अगर पड़ोसी पलामू, डाल्टनगंज क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो पिछले 4-5 दिनों से 44.7-8 तक टेम्परेचर पहुँच रहा है। जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ 42.2-3 का टेम्परेचर हो रहा है। धनबाद, बोकारो की बात करें तो वहाँ भी लू चल रही है, हीट वेव चल रही है और राहत का कहीं कोई नामो निशान नहीं है।
जबकि ये इस जो समय होता है ये नॉर्वेस्टर का होता है, काल वैसाखी जिसको बोलते हैं, जिसके असर से बारिश के कई स्पेल आते हैं। लेकिन अब बहुत हैरत की बात है, तो मैंने पूछा मौसम विज्ञानी से कि आखिर कारण इसका क्या है। तो ला नीना और अल नीनो दो टर्मिनोलॉजी है मेट्रोलॉजी में। तो जिसका प्रशांत महासागर में पानी का जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो उससे पूरा का पूरा साल कैसा रहेगा मौसम विज्ञानी उसको एनालाइज करके बताते हैं। तो ला नीना ईयर है, तो ला नीना ईयर में बारिश थोड़ी कम होती है, जो फॉर्मेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, समुद्री हवाएं चलती हैं और यहाँ पर हवाएं आपस में मिलती हैं, तो जिसके असर से बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो अल नीनो में फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है। जैसे पिछला 2 साल जो है आपने देखा होगा कि इस गर्मी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पड़ रही थी, तो बारिश भी अच्छी हो रही थी, मौसम भी बहुत सुहाना था। बेशक हम घरों में बंद थे, अगर हम बात करें 20 और 21 की, लेकिन इस बार हम बाहर निकले हैं, बाहर पाबंदियां घटी हैं, लेकिन बारिश रूठ गई है ऐसा लगता है। तो ये ला नीना ईयर बता रहे हैं कि है, और बंगाल की खाड़ी में बहुत सी सिस्टम बनते थे। एक साइक्लोन आया भी था, लेकिन वो साइक्लोन बनने से पूर्व ही वो थाईलैंड की ओर मुड़ गया, उसका कोई असर झारखंड, बिहार, उड़ीसा पर नहीं पड़ा। अभी 16 तारीख के बाद कुछ सिस्टम बनने की सूचना या इंडिकेशंस हैं, जिसके सहारे आईएमडी ने कहा है कि 16, 17, 18 3 दिन कुछ राहत मिल सकती है, तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। लेकिन ऐसा होगा ही ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अभी फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस जो है, सिनॉप्टिक फीचर जो होता है वो उसके फॉर्मेशन का टाइम है, वो किस तरह से बनता है, हवाओं से किस तरह से आपस में मिक्सचर हो करके बादल का फॉर्मेशन। लेकिन इसकी संभावना जताई जा रही है कि एक्सट्रीम हीट जब हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो बारिश होती है। इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए हम भी पूरी आशा के साथ ये समझें कि 16 तारीख अभी फिर भी अभी आपको 2-3 दिन बहुत ही प्रचंड गर्मी में गुजारने पड़ेंगे। तो इसीलिए 16 तारीख से थोड़ा सा मौसम बदल सकता है झारखंड का। ये हम उन लोगों को बता रहे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गर्मी से राहत का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, राहत नहीं पहुंच रही है। 16 के बाद उन्हें कुछ राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आपका तमाम अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बड़े खबरों में आगे, राज्य में सरकारी स्कूल के समय के संचालन में बदलाव किया जाएगा। राज्य में गर्मी बढ़ने व शिक्षक संगठनों के आग्रह के बाद शिक्षा विभाग ने समय में बदलाव का निर्णय लिया है। स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग आदेश जारी करेगा। वहीं शिक्षा संगठनों ने सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कक्षा संचालन की मांग की है। इससे पहले विभाग ने 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया था। अभी शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप विद्यालय सुबह 7 से 1 बजे तक संचालित किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। तो इसकी जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है गर्मी विकराल रूप लेती चली जा रही है और छोटे छोटे मासूम बच्चे ऐसे मौसम में अगर स्कूल जाएंगे तो जाहिर तौर पर वो लू या हीट वेव का शिकार भी हो सकते हैं। सीधे रुक करेंगे प्रभात कांवर साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ते चली जा रही है, जमशेदपुर तो लग रहा आग का गोला बन गया है। ऐसे में ये जो मांग है, ये जस्टिफाइड मांग है कि स्कूल की टाइमिंग को फिर से रिशेड्यूल कीजिए। मैं गर्मी के बारे में बता दूं, जिस तरीके से गर्मी अभी अपने कहर पे है, जिस तरीके कहर बरपा रहा है, ये अगर कहें तो जमशेदपुर में पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल के महीने में अमूमन इतनी गर्मी नहीं देखी जाती थी जमशेदपुर में। और अगर हम कहें जमशेदपुर का पारा 42 डिग्री पहुंच गया है। लोग परेशान है गर्मी से। अगर हम 2 साल अगर कोरोना काल की अगर हम बात करें शारिफ, तो 2 साल तक कोरोना काल में लोग उतने घर से बाहर नहीं निकलते थे, उतनी हीट भी नहीं थी, पर्यावरण को भी थोड़ा शुद्धता मिला था, तो उस समय इतनी गर्मी नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर
हम बात करें तो अभी इस समय अप्रैल के महीने में जिस तरीके से लगातार डेली पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को हो रही है। जो हालांकि 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, स्कूल भी चलना जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन गर्मी जिस तरीके से गिर रही है शारिफ, वो सोचने वाली बात है। पिछले दिनों हमने कवरेज भी किया था, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं गर्मी से बेहाल थे और उनके गार्जियन ये मांग कर रहे थे जिला प्रशासन के कि इस समय में परिवर्तन किया जाए। हालांकि आपने जैसे कहा कि शिक्षा मंत्री के पास ये भेजा गया है, लेकिन जमशेदपुर के जितने भी प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन है उन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे कि जिला प्रशासन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन जिला प्रशासन का अब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आया। तो उन लोगों ने तय कर लिया है कि सोमवार से सुबह के 6:30 बजे से स्कूल चलेगी और 12 बजे तक। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन 12 बजे तक भी हीट हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे रहता था और सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जब हीट रहता और उस समय जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा जाती थी, क्योंकि स्कूल छुट्टी होने के बाद सब पेरेंट्स है या फिर जो ऑटो चालक है या फिर जो बस वाले हैं वो गाड़ी लेकर बच्चों को छोड़ने जाते, तो उसके चलते जाम की स्थिति भी हो जाती थी। सिर्फ कल की बात बता दूं, कल एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा 10 खा के गिर गया। गमरिया का स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था। तो गर्मी अपनी चरम पर। एक बार आपने सहयोग कहूँगा कि एक बार जमशेदपुर का दृश्य भी दिखा। देखिए जमशेदपुर में अमूमन जो साक्षी का क्षेत्र होता है और क्षेत्रों से ज़्यादा हीट रहता है, क्योंकि साक्षी के क्षेत्र में कंपनी स्थापित है और कंपनी में जिस तरीके से ब्लास्ट फार्नेस चलता है उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा हीट रहता है। तो गर्मी से बचने के लिए लोग डाब का पानी का सेवन कर रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं। डॉक्टर की सलाह भी है जितना आप अपने शरीर में पानी रखेंगे उतना आप लू से बच सकेंगे। जिस तरीके से हीट वेव आ रहा है और उमस भरी गर्मी है, जो हम लोग बोलते हैं कि कलकत्ता की गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं रहती है, वैसा ही अभी 3-4 दिनों से लगातार गर्मी गिर रहा है और आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि थोड़ी वेव जरूर चल रही, हवा जरूर चल रही है शारिफ, उससे थोड़ी लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जिस तरीके का हीट है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ जो डेली कमाने खाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको कमाना है तभी खाना है। तो वैसे में वो काम करने जा रहे हैं तो उनको हीट से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर वो बढ़ती चली जा रही है और साफ देखने को मिल रहा है कि जमशेदपुर का जो पारा है वो आसमान को छूता नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा शहनवाज हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि 16 के बाद से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, मगर उससे पहले बच्चों को ये राहत मिल जाए कि स्कूल टाइमिंग अगर कम कर दिया जाए तो वो जो दोपहर की गर्मी होती, भीषण गर्मी, उसमें वो बाहर निकलने से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।